सत्य परमात्मा के सत्य ज्ञान को यथार्थ समझने की, उस पर विचार सागर मंथन कर औरों को भी समझाने की, सेवा करने की, योग में रहकर भोजन बनाने की, योग में रहकर भोजन खाने और खिलाने की, हर दिन उन्नति को पाने की, कर्म बंधनों से मुक्ति दिलाने वाले अमरनाथ शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। सत्य परमात्मा से सत्य मालूम चला तो समझ में आया कि सृष्टि की दुर्दशा का कारण हम आत्माएं हैं। भले अज्ञानता में उल्टी राह पर चले, विस्मृत हुए, लेकिन हिसाब तो बनता ही है। जो ड्रामा और प्रकृति अपने तरीके से चुकतू करवाते हैं, जो कि कष्टदायक होता है। कल्याणकारी परमपिता परमात्मा हम आत्माओं पर रहम करते हैं और स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने की विधि बताते हैं। स्व परिवर्तन अर्थात देह अभिमानी से आत्म अभिमानी बन दैवी गुण धारण कर सतोगुणी और सतयुगी पाठ बजाने का ताजधारी बनने की जिम्मेवारी निभाने से हिसाब भी चुकता हो जाएगा, विश्व परिवर्तन में सहयोग भी दे सकेंगे और पुनः इसे गोल्डन एजेड बनाने में मददगार भी बनेंगे। जो विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी बनते हैं संगम युग में, वे ही फिर भविष्य में विश्व राज्य के ताजधारी भव का वरदान प्राप्त करते हैं। समझ देते हैं वरदाता परमपिता परमात्मा कि जैसे हम सब बाप के ऊपर और बाप से मिल रही प्राप्तियों के ऊपर अपना अधिकार समझते हैं, ऐसे ही उनका कहना है कि स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी के ताजधारी भी बने, तब विश्व राज्य के ताज का अधिकार प्राप्त करेंगे। समझ देते हैं कि वर्तमान ही भविष्य का आधार है। अभी संगम युग में अगर श्रीमद् प्रमाण सोचते बोलते कर्म करते हैं, अगर उनके फरमान और आज्ञाओं पर चलकर सर्व जिम्मेवारियों को पूरा करते हैं, तो यही हमारे भविष्य का आधार है। वर्तमान के आधार से हम समझ सकते हैं कि भविष्य में हम क्या बनेंगे। नॉलेज देकर प्रभु कहते हैं कि नॉलेज रूपी दर्पण में चेक करके देखो कि ब्राह्मण जीवन में पवित्रता का, पढ़ाई और सेवा का डबल ताज पहना हुआ है, अर्थात पवित्रता की धारणा और रूहानी पढ़ाई और सेवा का कर्तव्य बरकरार रहता है और जिम्मेवारी से पूरा कर रहे हैं। समझ देते हैं कि अगर ये जिम्मेवारी का ताज अधूरा है तो फिर सतयुग में भी छोटे से स्थूल ताज के अधिकारी बनेंगे, अर्थात विश्व का राज्य नहीं बल्कि छोटा सा राज्य प्राप्त होगा, वो भी सचखंड में नहीं। मीठे कल्याणकारी परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि रावण का राज्य है, इसलिए विघ्न तो आएंगे जरूर, परंतु समझ देते हैं कि सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहो तो विघ्नों के प्रभाव में नहीं आएंगे, बल्कि स्वस्थिति में रहकर विघ्न विनाशक बन जाएंगे। बाप दादा की छत्र छाया में विघ्न कुछ नहीं कर सकते हैं, अपना प्रभाव नहीं डाल सकते हैं। आत्मा जब विस्मृत हो जाती है, बाप का साथ छोड़ती है, तब विघ्न हावी होते हैं। सर्व खतरों से सेफ्टी का साधन है बाप दादा की छत्र छाया में रहना। बाप ज्ञान के सागर हैं, उनके पास ज्ञान रत्नों का भंडार है, उनसे ज्ञान रत्न लेने हैं, उन पर विचार करना है, ज्ञान रत्नों की गहराइयों में जाकर मंथन कर सेवा में लग जाना है। ये ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा का हम आत्माओं प्रति फरमान है। शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं का जीवन बनाते हैं, हमें जियदान देते हैं। उनके अनुसार हम सब कब्र दाखिल हो जाते हैं, बेसमझ हो जाते हैं। जियदान देकर हम आत्मा को समझ देते हैं कि संपर्क में आने वाली जो आत्माएं हैं उनका भी जीवन बनाओ, अर्थात उन्हें भी सत्य से परिचित कराओ। समझ देते हैं कि किसी का भी जीवन बनाना अर्थात किसी को भी सत्य से जोड़ना बहुत अच्छा पुरुषार्थ है। समझ देते हैं कि इस पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। यूं तो भूल होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर कभी होती है तो बदले में खूब सेवा करनी है, नहीं तो श्रीमत के विपरीत चलकर की गई भूलें दिल को खाती रहेंगी।
पिता परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि उन्हें ज्ञानी और योगी बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। ज्ञानी अर्थात जो ज्ञान मिलने के बाद ज्ञान को धारण करते हैं और फिर उसी ज्ञान की समझ के प्रमाण हर कदम उठाते हैं, वैसे ही सोचते हैं, बोलते हैं और कर्म करते हैं। वे कभी भी ईश्वरीय विवेक की अवज्ञा कर खून नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, छल कपट नहीं करते हैं। योगी बच्चे अर्थात जो एक बाप दूसरा न कोई का वायदा निभाते हैं और एक की ही याद में रहते हैं, कभी भी बेवफाई नहीं करते हैं, दिल में दिलाराम के सिवाय किसी और को नहीं रखते हैं। द्वापर युग और कलयुग में आने वाली आत्माओं को अज्ञानी नहीं कहते हैं। 16,108.33 करोड़ आत्माएं जो प्रभु से ज्ञान लेती हैं, वे जब समझ मिलने के बाद ज्ञान के अनुसार नहीं चलती हैं तो वो अज्ञानी की लिस्ट में आ जाती हैं। हम अगर चाहते हैं कि प्रभु को प्यारे लगे तो समझ मिल रही है कि फिर ज्ञानी और योगी बच्चा बनो। ज्ञान के सागर से नया ज्ञान का सामान लेना समझदारी है। जो नया लेना नहीं चाहते हैं, पुराने पर ही रहते हैं, वे बेसमझ हैं। सागर परमात्मा से पूरा लेने की चाह होनी चाहिए और फिर लेकर सबसे शेयर करने की भी पूरी चाहना होनी चाहिए। 5000 के पूरे कल्प में एक ही बार तो ड्रामा का सच बताने वाले, सुंदर सत्यता और दिव्यता की सभ्यता सिखाने वाले प्रभु मिलते हैं, तो उनसे मिल रहे ज्ञान रत्नों का भरपूर आनंद लेना है। पाप क्या है, पुण्य क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, हिंसा क्या है, अहिंसा क्या है, भ्रष्टाचार क्या है, श्रेष्ठाचार क्या है, सत्य परमात्मा आकर बताते हैं। आस्तिक कौन, नास्तिक कौन, अनाथ कौन तो सनाथ कौन, सब स्पष्ट कर बताते हैं। सत्य का संग हर बात की समझ देते हैं और समझ को औरों से शेयर करने को भी कहते हैं। ड्रामा के चक्र को एक्यूरेट समझना है और फिर समझाना है कि कैसे आत्माएं इस ड्रामा के चक्र में आती हैं और कई बार शरीर लेकर छोड़कर पाठ बजाती रहती हैं। अपने अपने समय पर आते हैं सब, फिर सतो रजो तमो बनते हैं, सब तमो प्रधान बन जाते हैं। तब पवित्रता के सागर परमात्मा आकर हम आत्माओं को तमो प्रधानता से मुक्त होने की विधि बताते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग तक पूरा पाठ बजाने वाली आत्माओं का विराट रूप दिखाते हैं, जिसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण चोटी है। ब्राह्मण परमात्म रचना है। मुख फिर सतयुग को दर्शाता है, बाहें त्रेता को दर्शाती हैं, पेट द्वापर को दर्शाता है। तो जब आत्माएं भोगी बन जाती हैं, दाता से व्यापारी बुद्धि बनती हैं। टांगे फिर कलयुग को दर्शाती हैं, जब आत्मा शूद्र बन जाती है। सतयुग में दृष्टि भृकुटी की तरफ जाती है। पुनर्जन्म में आते आते द्वापर युग से चेहरे और फिर शरीर पर दृष्टि जाती है। कलयुग में दृष्टि वृत्ति बिल्कुल ही मैली हो जाती है। देह को सब कुछ समझने लग जाते हैं। अभी पुनः परमात्मा हम आत्माओं को भृकुटी के मध्य में आत्मा को देख बात करने की समझ देते हैं। शुरू में सतो प्रधान थे की स्मृति दिलाकर मीठे परमात्मा पुनः सतो प्रधान की तरफ लौटने की समझ दे रहे हैं। निज धर्म और स्वरूप में लौटने को कह रहे हैं। धर्म स्थापक निर्वाण में चले गए, ज्योति ज्योत समा गए, ऐसा विश्वास करने वाली आत्माओं को सतो रजो तमो का राज बताकर सिद्ध करना है कि एक बार ड्रामा में आकर आत्मा निर्वाण में नहीं जाती, बल्कि तब तक पुनर्जन्म लेती रहती है जब तक सत्य परमात्मा लेने नहीं आ जाते। सेकंड में प्रभु में निश्चय, सेकंड में उनके द्वारा बताई जा रही सत्य बातों में निश्चय, सेकंड में आत्मा के सत्य को स्वीकार करना और उसी प्रमाण चलना, अर्थात सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। जैसे मातेश्वरी ने परिचय मिलते ही निश्चय कर लिया कि वे आत्मा है और आत्मा के स्वधर्म में रहकर पाठ बजाए तो सदा जीवन मुक्त रहे, निर्बंधन रहे। जीवन मुक्ति हम सभी के लिए गॉड फादरली बर्थ राइट है, जिसे अभी ही हम ले सकते हैं, फिर कभी नहीं। सतयुग त्रेता युग जीवन मुक्ति है। इसमें राजा रानी प्रजा दास दासी सब होते हैं, क्योंकि सब नंबरवार समझते हैं और नंबरवार पुरुषार्थ करते हैं। सत्य परमात्मा पावर हाउस से कनेक्ट होकर
आत्मा भाई भाई की वृत्ति से बाप और वर्षे के बारे में बताना है। योग से बुद्धि पवित्र होती है, इसलिए योग पर विशेष ध्यान देना है। पवित्र बुद्धि में ही दिव्य धारणा हो सकती है, इसलिए समझ देते हैं परमात्मा की योग और धारणा के लिए देही अभिमानी अवस्था चाहिए। ऐसी अवस्था के लिए देह सहित सब कुछ भूलना है, क्योंकि अब वापस घर जाना है। जैसे हम आत्माएं ऊपर से आए थे, वैसे ही वापस निर्बंधन जाना है। घर जाने के लिए हमें तैयार भी होना है। दुनिया खत्म होने वाली है, ये भी हमें ज़रूर याद रखना है, ताकि इससे अटैचमेंट ना हो। याद के चार्ट को बढ़ाने की मेहनत करनी है। मेहनत करेंगे तो योग युक्त हो विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो सारी थकावट दूर हो जाएगी। अनेक प्रकार के माया के तूफान आएंगे भारी करने के लिए। विचार सागर मंथन कर बुद्धि को फिर हल्का रखना है। योग और ज्ञान के मक्खन से खुद को रिफ्रेश करते रहना है। माया विकल्प लेकर आएगी, लेकिन घबराना नहीं है। बुद्धि को फिर से बाप की तरफ लगाना है तो इवल ख्यालात के तूफान उड़ जाएंगे। याद जैसा और कोई माखन नहीं, इसलिए पूरी याद में रहने का पूरा अटेंशन रखना है। देह अभिमान के कारण ये दुनिया कांटों का जंगल है। एक दूसरे के प्रति विकार रूपी कांटों को लगाते हैं। सीरत बंदर की हो गई है, असभ्यता आ गई है। माता पिता होने के नाते परमात्मा हम आत्माओं को समझ देकर सुधार रहे हैं, ओल्ड से न्यू बना रहे हैं। तो न्यू बनकर पूरा सहयोग देना है। जितना हम योग में रहेंगे उतना ज्ञान अच्छी तरह समझेंगे। पूरा सरेंडर भी होना है। उनके डायरेक्शन प्रमाण व्यवहार में रहना है। ज्ञान प्रमाण चलकर पास होकर दिखाना है। ब्रह्मचारी होकर रहना है। प्रभु पालना का कर्ज है हम पर, जिसे श्रीमत पर चलकर उतारना भी है तो शक्ति मिलेगी। उनका श्रीमत रूपी हाथ और साथ नहीं छोड़ना है। कदम कदम श्रीमत पर जरूर चलना है। याद में रहकर भोजन बनाएं, याद में रहकर खिलाएं तो बहुत उन्नति हो सकती है। यकीन दिला रहे हैं मीठे परमात्मा। कर्म बंधन सभी के अपने अपने हैं, इसलिए अवस्था ऊंच बनाने में सबका अपना अपना टाइम लगता है। इसलिए दिल शिकस्त हमें नहीं होना है, बल्कि धैर्यता और दृढ़ता से परमात्मा डायरेक्शन प्रमाण चलते रहना है तो यकीनन हम मंजिल पर जरूर पहुंच जाएंगे। ये परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को विश्वास दिलाते रहते हैं। ओम शांति।